मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में आने वाले नवंबर 2020 में कर्क लगन के जातकों यानी कैंसर एसेंडेंट के नेटिव्स को ग्रह के गोचर द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स नवंबर का माह क्या क्या देने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मेरे वीडियो को आप अंत तक देखने की कृपा करें, और दूसरी बात यह है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये फर्स्ट हाउस जो है ये आपका हाउस है और इसमें कर्क राशि यानी कैंसर साइन पड़ती है, जिसका स्वामी मून यानी चंद्रमा। आपका स्वास्थ्य वैसे तो जिस प्रकार से चंद्रमा यानी मून घटता बढ़ता है उस प्रकार से आपका सेहत की स्थिति रहती है, कभी नरम कभी गर्म। मगर 24 जनवरी के बाद शनि की 7वीं दृष्टि होने के बाद और 23 सितंबर को केतु की दृष्टि होने के बाद तो आपकी जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा। मगर 20 नवंबर को गुरु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाएगा। उसकी उच्च दृष्टि आपकी फर्स्ट हाउस में पड़ेगी यानी आपकी बॉडी पे पड़ेगी, तो ये आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपका वजन बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो आपको जो दिक्कत है वो 20 नवंबर तक है। वैसे तो मून जब मून यानी चंद्रमा जब फुल चंद्रमा होता है तो आपके अंदर फुल जोश होता है, और जब अमावस का चंद्रमा होता है तो आपके अंदर जोश कम हो जाता है। अब बात करते हैं धन की। धन की स्थिति में आपका 2nd हाउस का लॉर्ड यानी द्वितीय हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये 16 नवंबर तक करेगा। तो आपका धन कहां से प्राप्त होगा? प्रॉपर्टी से, बिल्डिंग से, माता से, अगर कोई मकान है उससे, रियल एस्टेट का काम करते हैं उससे, एग्रीकल्चर का काम करते हैं उससे, और वाहन संबंधी कोई काम करते हैं तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और 16 नवंबर के बाद जब सूर्य यहाँ पंचम में आ जाएगा, 5th हाउस में केतु के साथ बैठेगा, तो 5th हाउस क्या होता है? अचानक धन प्राप्ति। तो 16 नवंबर के बाद आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। वो आपकी बुद्धि द्वारा हो जाए, आपके संतान द्वारा हो जाए, शेयर सट्टा लॉटरी के द्वारा हो जाए, या कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं तो आप कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करेंगे जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके भौतिक सुख की। तो यहां पर सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, मगर शनि की 10वीं उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, थोड़ी कठिनाई के साथ होगी। माता का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, और रियल एस्टेट का काम करते हैं तो उसका आपको मिलेगा। मतलब आपको व्हीकल यानी वाहन का सुख मिलेगा। अब यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड थोड़ा रिट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है, मरकरी।
तो छोटे भाई बहन द्वारा, पड़ोसी द्वारा, किसी और छोटी मोटी यात्रा के द्वारा आपको 2-3 नवंबर तक डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपका मन जिससे दुखी हो सकता है। मगर 3 नवंबर के बाद जब बुध जब मार्गी अवस्था में आएगा और बुध आदित्य योग का संरचना कर रहा है, तो यदि आपकी 12वीं तक की शिक्षा है तो उसमें आप 3 नवंबर के बाद आपका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है 4th हाउस में, और 2nd हाउस लर्निंग का होता है, तो आपका पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा और आप कुछ अच्छा लर्निंग करेंगे। उसके बाद लर्निंग करेंगे, और यदि आप, क्योंकि बुध 12th हाउस का लॉर्ड भी है और 4th हाउस में बैठा हुआ है, तब ऐसी पोजीशन में यदि कोई जातक विदेश में शिक्षा लेने जाना चाहता है तो उसका विदेश में शिक्षा का भी चांस बनेगा। ये चांस 28 नवंबर तक रहेगा। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि की, संतान की, लव की और आपकी क्रिएटिविटी की। यहां पर केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो वृश्चिक राशि का केतु काफी अच्छा होता है। ये आपको धन, मान, सम्मान दिलाएगा। आपका संतान कोई अच्छा काम करेगी, आपकी संतान का नाम होगा, आपको संतान से सुख मिलेगा, आपको अचानक गेन होगा, धन लाभ होगा, मान सम्मान होगा। और यदि आप धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप किसी संस्था के, किसी मंदिर के, किसी मठ के अध्यक्ष हो सकते हैं। और यदि आपका माइंड क्रिएटिव है, क्रिएटिव टाइप का आप काम करते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपकी क्रिएटिविटी, माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो हाउस है आपका और बलवान हो जाएगा। आपकी बुद्धि जो होगी वो ब्लेड की तरह हो जाएगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे और आपको संतान का सुख मिलेगा। आपकी संतान इंटेलिजेंट हो जाएगी, पहली वाली संतान, फर्स्ट चाइल्ड। उसके बाद अब नौकरी की बात करते हैं। तो यहाँ 6ठे हाउस में स्वराशि का गुरु बैठा हुआ है, तो इस वक्त आपकी नौकरी जो है वो अच्छी चल रही है। और गुरु 9th हाउस का लॉर्ड होकर 6th में बैठा हुआ है, तो आप अपने पराक्रम से, अपने संघर्ष से अपने को कैरियर में बनाने लगे हुए हैं। मगर यहाँ पर मंगल थोड़ा रिट्रोग्रेड चल रहा है, तो रुकावट अड़चन आ रही है, जो वो 14 नवंबर के बाद जब मंगल मार्गी अवस्था में आ जाएगा तो आपके कैरियर में रुकावट अड़चन दूर हो जाएगी। अब आपके मैरिड लाइफ, दैनिक व्यापार, सोशल रिलेशनशिप, विदेश की बात करते हैं। 25 जनवरी से आपका अपने स्पाउस से बहुत अच्छा संबंध चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आपके स्पाउस की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है। आपका स्पाउस आपको पूरा ख्याल रख रहा है। आपको आपके स्पाउस का, जीवन साथी का पूरा साथ मिल रहा है, मगर उसका ज़्यादा ख्याल रखना आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब उसके बाद 20 नवंबर को बृहस्पति यहाँ पर आएगा, जुपिटर शनि के साथ बैठ के। शनि पहले से ही शशक महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो यहाँ पर आपकी बिक्री, आपकी सोशल रिलेशनशिप, आपका भागीदार से संबंध, आपकी कोई डील, कोई एग्रीमेंट के लिए ये समय अच्छा है। अब
20 नवंबर को जब शनि यहाँ जुपिटर जब यहाँ आके नीच भंग राजयोग बनाएगा, तो नीच भंग राजयोग जो है वो राजयोग से भी बड़ा राजयोग होता है। अब ये इस वक्त 6th हाउस का रिजल्ट देगा, तो आपको ये हाउस का रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं अपनी बिक्री के लिए, अपनी दुकान के लिए, डेली बिक्री बढ़ाने के लिए, तो आपको लोन मिल जाएगा। थोड़ा आपको पत्नी से, आपके स्पाउस से वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपके शत्रु थोड़े आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर आप नीच भंग राजयोग होने के बावजूद ये कुछ आपका कर नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो यहाँ पर मंगल रिट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है 10th हाउस का लॉर्ड होकर। तो आपके कैरियर में रुकावट अड़चन आ रही है, आपकी विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, आपके भाग्य में रुकावट आ रही है, आप धर्म के प्रति कट्टर हो रहे हैं। यदि आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपके बॉस से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी उच्च शिक्षा में दिक्कत आ रही है। यदि आपका प्रमोशन होने वाला है तो उसमें दिक्कत आ रही है। मगर 14 नवंबर को जब मंगल मार्गी अवस्था में आ जाएगा, तब आपके ये सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। अब प्रोफेशन का लॉर्ड 10th का लॉर्ड मंगल 9th हाउस में रिट्रोग्रेड पोजीशन में बैठा हुआ है। वैसे तो अगर ये रिट्रोग्रेड नहीं होता तो बड़ी अच्छी बात थी, मगर 14 नवंबर तक आपके प्रोफेशन में, यानी आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में, आपके सरकारी काम में, आपके उच्च अधिकारी द्वारा कोई भाग्य में रुकावट होती, तो 14 नवंबर के बाद आपका व्यवसाय, सरकारी कोई काम है वो अच्छा होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड पर है तो आप ऐसा डिसीजन ना ले जो आपको हानि पहुंचाए। आपके पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो रुकावट दूर होगी। आपकी जो लीडरशिप है उसमें रुकावट आ रही है, तो 14 नवंबर के बाद आपकी ये सब समस्याएं दूर होंगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। उसके बाद अब लाभ की बात करते हैं। लाभ स्थान में राहु जो बैठा हुआ है, ये राहु लाभ स्थान पर 11वें स्थान पे राहु की पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। अब राहु यहां से 11वें हाउस के लॉर्ड को, जो कि 3rd में बैठा हुआ है, उसको देख रहा है। तो लाभ कहां से होगा आपको? इंटरनेट, या आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या कोई वीडियो वगैरह शूट करते हैं, सोशल रिलेशन, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, पड़ोसी है, छोटे भाई बहन हैं, उनके द्वारा, एक तो 3rd में बैठा हुआ है, उस पर राहु की दृष्टि है, और राहु की 5वीं दृष्टि भी है, और राहु की 7वीं दृष्टि भी है। तो ये स्थिति जो है आपको उच्च कोटि का लाभ देने जा रहा है। और अभी स्थिति यह है कि राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपका 9th में वक्रीवज पोजीशन में चल रहा है, तो इसमें थोड़ी आपको रुकावट अड़चन आ रही है। मगर 14 नवंबर के बाद आपको अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं आपके खर्चे की। तो खर्चे का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, तो आप अपने भौतिक सुखों पर, माता पर, भूमि पर, मकान पर 15 नवंबर के बाद खर्च करेंगे, अपने सुख पर खर्चा करेंगे। आपसे ये एक मेरी सलाह है
कि 3 नवंबर तक आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें। ये डिसीजन आपके लिए कुछ गलत हो सकता है। जैसे ही मरकरी स्टेट पोजीशन में आएगा तब आपका बुध आदित्य योग जो है वो आपका डिसीजन सही होगा। तो ये सब चीज़ें आपको नवंबर के माह में ग्रह गोचरों द्वारा मिलने जा रहे हैं। अब आपको जिस ग्रह की, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रंतर दशा चल रही है, तो उस ग्रह का जिस हाउस का वो लॉर्ड है और जहां पर वो बैठा हुआ है उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। आखिर में जितना ज्ञान ईश्वर ने दिया और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दी है। यदि कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूंगा। और एक बार आपसे फिर आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।